हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले केवल एक स्टॉक के बारे में, राइट। बहुत ही अच्छा कंपनी है। एंड अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें, मैं आप लोगों को कुछ लॉजिक्स भी यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ। वो सारी बातें अगर आप लोगों को पता चल गए एंड अगर आप बिलीव करते हो कि हाँ ये सही लॉजिक है, तो आप लोग जरूर इसके बारे में विचार भी यहाँ पे कर सकते हो। सो कौन सी एक ऐसी कंपनी है जो कि भविष्य में और ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस कर सकती है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल उस कंपनी में बाकी है, तो उसी से रिलेटेड बात होने वाली है, जो कि आज के दिन हम लोगों को लगभग 3.5% से भी ज़्यादा भागते हुए देखने को मिली है। दोस्तों, ये कोई और कंपनी नहीं है, ये है रिलायंस इंडस्ट्री। यस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आने वाले समय में बहुत ही बड़े बड़े धमाके हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। इसके पीछे बहुत सारे कारण है, वही मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, रिलायंस 2728 पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो, ये वाला जो लेवल है उसी को तोड़ने की रिलायंस कोशिश करेंगे। एंड उसी के साथ साथ ये वाला जो लेवल है, बिल्कुल टॉप लेवल, इसको अगर रिलायंस यहाँ पे ब्रेक कर देता है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं 5 साल का, तो यस यही लेवल है दोस्तों। अगर इसको यहाँ पे रिलायंस ब्रेक कर देता है, कौन सा वाला लेवल, 2856, जो कि इसका 52 एक हाई है, एंड उसके ऊपर अगर वो सस्टेन कर लेता है तो बहुत ही शानदार तेजी भी हम लोग को रिलायंस में देखने को मिल सकती है। बट ये टेक्निकली हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। बट फंडामेंटली अगर हम लोग बात करें, कंपनी बहुत ही शानदार है। 5 साल में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 300% के से भी ज़्यादा के रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट बीच में कोविड जैसा बड़ा क्रैश भी हुआ, बट जैसे कि आपको पता है, अच्छी कंपनी नीचे नहीं रहती, बाद में कमबैक भी यहाँ पे करती है। सो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, अभी भी मौका है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा एंड डिस्क्लेमर के साथ ही आगे बढ़ना चाहूँगा। यस, ये भी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में एंड बहुत ही पुराना शेयर होल्डर हूँ मैं इसका, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। सो इन केस अगर आपको कोई चीज़ें बायस लगती है, आप स्ट्रेट अवे उन चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हो। सो दोस्तों, रिलायंस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, आज का दिन का सबसे पहला फॉर्मेलिटी वाला न्यूज़ कंप्लीट कर लेते हैं। आप सभी लोगों को पता है, अच्छे तेजी के पीछे का कारण है रिलायंस बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को क्या कर रहा है, एक्वायर करते चला जा रहा है। आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस है, राइट, इटालियन कंपनी की अगर हम लोग बात करें, जो इंडिया का टॉय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो रिलायंस ने यहाँ पे क्या किया, 40% तक यहाँ पे उसको यहाँ पे बाय कर लिया है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, रिलायंस बहुत सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे एक्वायर करते हुए देखने को मिल रहा है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो फ्यूचर रिटेल की डील हम लोग को यहाँ पे ऑफिशियली होते हुए देखने को नहीं मिली, इसके बाद भी आप लोगों ने देखा रिलायंस ने बहुत सारे जो छोटे छोटे ब्रांड्स है, राइट, उनको यहाँ पे सीधा खरीदने की कोशिश यहाँ पे उन्होंने जारी रखी हुई है। एंड आप लोगों को पता है कि बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आने वाले 3 से 6 महीने में रिलायंस बहुत सारे ब्रांड्स, 12 से 15 ब्रांड के साथ उनकी यहाँ पे बातचीत चल रही है, राइट। एंड एडवांस स्टॉक्स भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ ऑलरेडी हो चुका है कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनको यहाँ पे खरीद सकते हैं। देखा गया नंबर तो अनऑफिशियली 50-60 के भी ऊपर है। बट ऐसा क्यों कर रहा है रिलायंस, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि जो चीज़ खुद बनाने से अच्छा है, ऑलरेडी रेडीमेड है, उसको वो खरीद लेंगे यहाँ पे, राइट। एंड अल्टीमेटली वो रिलायंस की सब्सिडरी बन जाएगी, तो उसका बिजनेस अच्छा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली रिलायंस इंडस्ट्री को ही यहाँ पे फायदा होगा। सो एक बहुत बड़ा मेगा प्लान हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बताई थी कि सबसे मेन चीज़ क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोग को यहाँ पे फायर देखने को मिल सकता है। क्या है मेन चीज़, यस, कंपटीशन। बहुत ही तगड़ा कंपटीशन। पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मुकेश अंबानी को कोई कंपटीशन नहीं था, बहुत ही बड़ा फासला रहता था नंबर 1 एंड नंबर 2 के पोजीशन में। बट जिस तरीके से हम लोग को गौतम अदानी जी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखने को मिले, एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फिलहाल की, जो अगर हम लोग टॉप 10 रिचेस्ट मैन की लिस्ट निकालेंगे, उसमें आपको पता है कि नंबर 1 पे हम लोग को गौतम अदानी एंड फैमिली देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, जो बड़े लोगों का जो कंपटीशन रहता है वो बहुत ही हेवी लेवल का रहता है। एंड मुकेश अंबानी की अगर हम लोग बात करें, वो इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं है। प्लस अगर देखा गया तो मुकेश अंबानी के पास बहुत बड़े 2 हथियार है, जिसका इस्तेमाल वो कहाँ पे कर सकते हैं। यस, आने वाले समय में एनुअल जनरल मीटिंग की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। किससे रिलेटेड बात होगी थोड़ी देर बाद आएंगे, बट उसके पहले एक बार आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी रिलायंस के यहाँ पे नज़र रख सकते हो। जैसे कि अगर आप लोग देखोगे, जून 19 से लेके प्रमोटर 47.29 थे, सितंबर में 50.05 हो गए, देन दिसंबर, देन मार्च आप देख सकते हैं 50.07 हो गए। ऐसा करते करते आप देख सकते हैं 37 50 पॉइंट से करते करते देन आप देख सकते हो बढ़ते बढ़ते अभी कितना हो गया, 66 के आसपास यहाँ पे धीमे धीमे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस एफआईएस की भी बात करें, लगभग 24 से 25% के आसपास उनकी भी होल्डिंग है।
DIS की बात करें वो भी 14%, सवा 14% के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड पब्लिक की भी बात करें तो 10 साढ़े 10% की होल्डिंग है। सो बहुत ही डिसेंट होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर 50% एंड बैलेंसिंग 50% भी FIS, DIS, पब्लिक सब कुछ बैलेंस अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एक अच्छा इंडिकेशन भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि असली धमाका यहाँ पे AGM में हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि AGM से रिलेटेड बहुत बड़ी खबरें अनऑफिशियली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, बट बहुत सारे सोर्सेस ने इन चीज़ों को यहाँ पे कलेक्ट यहाँ पे किया था। सो डेफिनेटली दोस्तों, अगर रिलायंस को, अगर मुकेश अंबानी को वापस नंबर 1 पोजीशन पे आना है तो डेफिनेटली जिस तरीके से अदानी नंबर 1 पे कैसे पहुंचे, आपको पता है कि उनके जितने भी शेयर्स थे उनमें ज़बरदस्त आग लग गई, राइट। एंड जिस तरीके से वो स्टॉक्स 5 गुना 10 गुना बढ़ गए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैक्सिमम शेयर्स उन्हीं के पास है, तो उनकी नेटवर्थ भी बढ़ गई। सो सिमिलर वे रिलायंस इंडस्ट्री, केवल एक ही स्टॉक हम लोगों को, अगर अच्छा वाला अगर हम लोग बात करें, वैसे रिलायंस का इंफ्रा वाला भी स्टॉक है, बट अगर मेन स्टॉक की बात करें रिलायंस इंडस्ट्री, केवल एक ही स्टॉक हम लोग को बाजार में अच्छा खासा लिस्टिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर AGM में यहाँ पे वो अगर IPO लेके आ गए, IPO मतलब कौन सा IPO, आप सभी लोगों को पता है, जियो का IPO क्या है यहाँ पे प्लान चल रहा है। एंड उसी के साथ साथ रिलायंस रिटेल के IPO का प्लान चल रहा है। रिलायंस रिटेल में आपको बताना चाहूँगा, ये दोनों IPO अगर आते हैं दोस्तों, तो समवेयर अराउंड इनका वैल्यूएशन है 8 लाख करोड़ के आसपास, 7 से 8 लाख करोड़ आप अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं। वैल्यूएशन हमेशा डिबेटेबल रहते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 लाख करोड़, तो इतनी ज़बरदस्त वैल्यूएशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस वैल्यूएशन पे अगर ये IPO आ जाते एंड उसके बाद अगर इनकी लिस्टिंग होने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर ये भी स्टॉक रॉकेट की तरह भाग गए, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, रिलायंस का रिटेल एंड जियो ये बहुत ही मजबूत पिलर है। अब चाहो तो उनका सेगमेंट वाइज बिजनेस देख सकते हो कितना ज़्यादा कमाई करके देता है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो वापस हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है। यस, मुकेश अंबानी नंबर 1 पे भी यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकता है, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिलायंस रिटेल एंड जियो की अलग से लिस्टिंग उनको करवानी पड़ेगी, मार्केट में उसका IPO लाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग को वो पॉसिबिलिटी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपटीशन देखने को मिल रहा है अंबानी एंड अदानी के बीच में, हम लोग जरूर कह सकते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है कि शायद से आने वाला ये जो AGM रहेगा उसमें यहाँ पे इन 2 IPO से रिलेटेड कोई ना कोई झलक हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ज़रूर ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों कि ये ऑफिशियली नहीं है, बट ये आप सोच कर डिसीजन लेने वाली बातें हैं कि आप बिलीव करते हो कि ऐसी कुछ चीज़ें होगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके होने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा सा टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है, डिले हो सकता है, बट ज़रूर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर अंबानी जी को वापस नंबर 1 पोजीशन पे आना है तो उनको अपने ये जो 2 अनमोल रत्न हैं, जियो एंड रिटेल, इनको यहाँ पे लिस्ट करवाना पड़ेगा, तभी जाके बहुत अच्छा खासा फायदा इनको यहाँ पे हो सकता है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री आने वाले समय में एक बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहने वाला स्टॉक है। एंड अभी आप देख सकते हैं जिस तरीके से एक्विजिशंस उन्होंने चालू रखे हैं, उसका फायदा भी हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डेफिनेटली बहुत ही कमाल की कंपनी है एंड हम लोग कह सकते हैं आने वाले समय में ये कंपनी और भी कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकती है। ऑब्वियसली ये कंपनी मुझे इतना पहले पसंद नहीं थी, बट आपको पता है मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि 2014 मतलब यहाँ पे आपको पता है कि जब इलेक्शन हुआ था एंड यहाँ पे सरकार में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था। सो तभी यहाँ पे मैंने डिसीजन लिया था कि ज़रूर इस कंपनी में यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल एडवांटेज भी ज़रूर यहाँ पे मिलेगा। बट देखा गया तो लगभग 2-2.5 साल हो गए, कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। बट बाद में जिस तरीके से तेज़ी आ गई, बहुत ही शानदार रिटर्न, मतलब 5 साल के रिटर्न देखोगे तो ऐसा लगेगा कि 300% अच्छे ही है, एंड वाकई में है ही। बट अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो बहुत समय तक रिलायंस मूव ही नहीं हो रहा था। बट 2014 के बाद जैसे सोचा था वैसे हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। ये इन्वेस्टर का काम होता है दोस्तों, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, राइट। बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी, सर आप चार्ट पैटर्न क्यों नहीं दिखाते। देखिए, चार्ट पैटर्न देखा गया वो टेक्निकली हो गया। आप शॉर्ट टर्म के लिए आते हो तो ये सारी चीज़ें एक हद तक मायने करती है, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म का विजन लेकर चल रहे हो तो चार्ट पैटर्न नहीं है, आपको फिर कंपनी का बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे इसके पहले कौन सा चार्ट पैटर्न यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा था कि बड़ी तेज़ी आएगी, नहीं। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 2014 में ये मतलब एक थिंकिंग पैटर्न हो गया कि यहाँ पे सरकार बदलेगी और अच्छा खासा इनका हम लोगों को मतलब बोलते हैं ना, सरकार के साथ अच्छा खासा रिलेशन भी देखने को मिल जाता है, तो उसका फायदा भी मिलेगा। एंड आप देख सकते हो उसके बाद अच्छा खासा बिजनेस भी होते हुए देखने को मिला, एंड उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी भी बनी। सो ये सारी चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ कि इन्वेस्टर को लॉजिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। लॉजिक्स, आइडियाज़, प्रेडिक्शंस, फ्यूचर में क्या हो सकता है वो आज बैठकर डिसाइड करना है। 2022 चल रहा है ना, 2025 में क्या चलेगा
आज डिसाइड करना चाहिए और इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर लगी रहती है तब जाके इन्वेस्ट करना है, जब वो ट्रेन भागेगी तभी नहीं, राइट। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे बताया है। सो ट्राई कीजिए, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, आप ट्राई करोगे गिरोगे, बट जितना ट्राई करोगे उसके बाद क्या होगा, आप 10 बार ट्राई करोगे, आप शायद से 3 बार ही सही जाओगे, बट आप ट्राई करते रहोगे, कभी 4 बार सही जाओगे, कभी 5, कभी 6, कभी 7, 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं होगा, बट प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, तो बहुत ही अच्छे खासे आप इन्वेस्टर आगे बनकर यहाँ पे आ सकते हो। और ये प्रैक्टिस करके ही होने वाला है, कोई जड़ी बूटी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कोई यहाँ पे कोर्स करोगे या फिर कोई किताब पढ़ोगे तो होगा, बिल्कुल भी नहीं। स्विमिंग सीखना है, पानी में उतरना ही पड़ेगा, चाहे 10,000 किताब पढ़ो, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। सो रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर दोस्तों, तो डेफिनेटली आने वाले समय में अदानी जी के साथ अच्छा कंपटीशन देने के लिए रिलायंस जरूर बहुत बड़ा मेगा चाल यहाँ पे चलेगा, एंड इसका फायदा जरूर यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री एंड उनके शेयर होल्डर को हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर मैं गलत गया ऑब्वियसली नुकसान भी मुझे हो सकता है। नुकसान मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये स्टॉक नीचे जाएगा करके, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ज़्यादा तेजी नहीं आएगा ऐसा हो सकता है, बट होने के चांसेस पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा है। मैंने वापस आप लोगों को कहा है कि टाइमिंग गलत हो सकती है, कि शायद से इस एजीएम में ना हो, बट आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो हलचलें यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि रिलायंस में बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को एक्विजिशंस अलग अलग बिजनेसेस का होते हुए देखने को मिल रहा है, तो बड़ा धमाका कभी भी यहाँ पे हो सकता है। एंड वेल एक्सपीरियंस कंपनी है, वेल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, सो जरूर इस चीज़ को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट यहाँ पे करना नहीं चाहिए। सो जरूर आप चाहो तो रिलायंस इंडस्ट्री को क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ब्लाइंडली कॉपी करना नहीं है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।